क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार एक जैसी गलतियों में क्यों फंसते हैं? क्यों कुछ सिचुएशंस में आपका रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है? इसका कारण है दोस्तों आपके भीतर छिपे हुए कोर बिलीफ्स, जिन्हें आपने शायद कभी कॉन्शियसली चेक ही नहीं किया। आज हम सीखेंगे सीबीटी का टूल 1 बिलीफ चेक, जिससे आप अपनी हिडन बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें चैलेंज कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। दोस्तों यहाँ चल रही है हमारी 60 डेज सीबीटी मास्टरी सीरीज, माइंड से मिरेकल तक, 60 दिनों में सोच नहीं जिंदगी नहीं। दोस्तों कल डे 11 में हमने बिहेवियर शेड्यूलिंग सीखा, कैसे दिन को स्ट्रक्चर करने से माइंड में क्लैरिटी और कंट्रोल आता है। आज हम डे 12 में कोर बिलीफ्स चेक करेंगे, यानी अपनी जड़ सोच को पहचानना और उसे बदलना। तो चलिए टॉपिक में प्रवेश करते हैं। व्हाट आर कोर बिलीफ्स? कोर बिलीफ्स वो गहरे विश्वास है दोस्तों, जो बचपन से हमारे भीतर बन जाते हैं। ये बिलीफ्स हमारे हर थॉट और डिसीजंस की जड़ में होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई बार ये बिलीफ्स लिमिटिंग होते हैं, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, गलती करना मतलब मैं कमजोर हूँ। ये बिलीफ्स बार बार हमारे दिमाग में फिल्टर की तरह काम करते हैं और हर सिचुएशन को उसी नजरिए से दिखाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्हाई कोर बिलीफ्स मैटर। इसका साइंस है क्या? साइकोलॉजी बताती है दोस्तों कि हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स कोर बिलीफ से ही ट्रिगर होते हैं। नेगेटिव बिलीफ से एंजाइटी, सेल्फ डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होता है। पॉजिटिव बिलीफ से कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और रेजिलियंस मिलता है। रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों ने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और चेंज किया, उनकी मेंटल हेल्थ और उनका परफॉर्मेंस दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। सिंपल वर्ड्स में कहें दोस्तों तो बिलीफ आपका लेंस है। लेंस बदलेंगे तो दुनिया आपकी बदल जाएगी, दुनिया आपको अलग दिखाई देगी। चलिए अब जानते हैं कि ये करना कैसे है। 3 स्टेप कोर बिलीफ चेक प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्पॉट दी रिपीटिंग पैटर्न। बार बार आने वाले पैटर्न को पकड़िए। हर कोर बिलीफ बार बार आपके थॉट्स और सेल्फ टॉक में झलकता है दोस्तों। ध्यान करेंगे तो आपकी पकड़ में आ जाएगा। देखें कि कौन सा नेगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में हमेशा घूमता ही रहता है। ये अक्सर जनरलाइज किए हुए स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, लोग मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते, मैं जितना भी कोशिश करूँ मेरे लिए कुछ नहीं बदलता। अवेयरनेस से दोस्तों पहला कदम है। जब आप इस रिपीटिंग पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि प्रॉब्लम रैंडम नहीं है, बल्कि रूटेड बिलीफ है। आपके भीतर जड़ जमा चुका आपका विश्वास है। स्टेप नंबर 2, आस्क दी व्हाई क्वेश्चन। क्यों मानता हूँ मैं ऐसा? अब अपने आप से पूछें, मैं ऐसा क्यों मानता हूँ? अक्सर इसके पीछे कोई बचपन का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, एक पेनफुल इंसिडेंट या किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का कहा हुआ कोई शब्द होता है, जैसे मैं बेकार हूँ। इस बिलीफ का रूट हो सकता है बचपन में पेरेंट्स या टीचर्स का बार बार आपको टाउट करना। मैं हमेशा फेल होता हूँ, इस बिलीफ का रूट हो सकता है, इस बिलीफ की जड़ हो सकती है 1 या 2 बार एग्जाम में आपका फेल हो जाना। ये स्टेप आपके बिलीफ की जड़ तक ले जाता है। जब रूट दिखता है, जब जड़ दिखती है दोस्तों, तो आपको समझ में आता है कि यार बिलीफ सिर्फ एक पुराना इंप्रेशन है, न कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, राइट? स्टेप 3, चैलेंज एंड रिप्लेस। सवाल कीजिए और नया बिलीफ डालिए। अब बिलीफ को कोर्ट रूम में खड़ा कीजिए, कटघरे में खड़ा कीजिए। खुद से पूछें, क्या इसका प्रूफ है? क्या यह हमेशा सच है? एविडेंस ढूंढिए फॉर और अगेंस्ट बिलीफ के। बिलीफ जो आप सोचते हो, जो भरोसा करते हो, उसके पक्ष में भी ढूंढिए और उसके खिलाफ भी ढूंढिए। फिर आप कॉन्शियसली एक नया सपोर्टिव बिलीफ बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो एविडेंस फॉर इसके पक्ष में क्या है? एविडेंस, एक बार मैं गणित में फेल हुआ था। एविडेंस अगेंस्ट क्या है? लेकिन कई बार सब्जेक्ट्स में, कई दूसरे सब्जेक्ट्स में मैं पास हुआ, स्पोर्ट्स में मैंने अवार्ड जीता। तो नया बिलीफ क्या हुआ? मैं कभी फेल हुआ हूँ लेकिन कई बार सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। फेल होना परमानेंट ट्रुथ नहीं है, यह सिर्फ एक स्टेप है। प्रैक्टिकल रिप्लेसमेंट। पुराना बिलीफ जितनी बार दोस्तों रिपीट होता था, नए बिलीफ को उतनी ही बार आपको रिपीट करना है, ताकि दिमाग की वायरिंग बदल सके। जैसे एक उदाहरण देखिए युवाओं के लिए। ओल्ड बिलीफ, मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। चेक कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि स्कूल में एक बार मजाक बना था मेरा, जब मैं स्पीच दे रहा था। तो यहाँ चैलेंज क्या होगा? लेकिन कॉलेज में 2 बार मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई थी, लोग सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और मेरे दोस्तों ने तालियां बजाई थी और मेरी बहुत तारीफ भी की थी। तो आपको रिप्लेस क्या करना है? मैं प्रैक्टिस करके बेहतर स्पीकर बन सकता हूँ। रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों इसका? पुराना बिलीफ आपका कमजोर हो जाएगा और नया बिलीफ
कॉन्फिडेंस देने लगेगा। तो कोर लर्निंग क्या हुई? कोर बिलीफ्स दोस्तों परमानेंट ट्रूथ नहीं होते, ये सिर्फ पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंक्लूजन्स होते हैं आपके भीतर। जब आप उन्हें स्पॉट करते हैं, जब आप उन्हें क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, जब आप उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका लेंस क्या होता है? बदल जाता है। लेंस बदलते ही आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। चलिए अब आज का डेली एक्शन टास्क, आज का दोस्तों काम है आपका कि अपनी सीबीटी डायरी में एक बार बार आने वाला नेगेटिव बिलीफ लिखिए, फिर उसके पीछे का कारण व्हाई उसे भी लिखिए, अब उसके अगेंस्ट का एविडेंस ढूंढिए और एक नया एम्पावरिंग बिलीफ लिखिए। चेक कीजिए कि यह नया बिलीफ आपको कैसा फील करवाता है। तो दोस्तों आज आपने कोर बिलीफ चेक सीखा, यानी अपनी जड़ सोच, अपने कोर बिलीफ की जांच की और उसको बदल दिया। कल डे 13 में हम सीखेंगे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, कैसे नए एक्शंस लेकर आप अपने बिलीफ्स को प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि चेंज तभी फैलता है जब नॉलेज शेयर होती है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि अगला सेशन आप मिस ना करें। याद रखिए, माइंड बदलेगा तो लाइफ बदलेगी। कल फिर मिलते हैं एक और सीबीटी टूल के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से, हृदय से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।